एमएस वर्ड की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज आपके लिए इंसर्ट टैब के अंदर टेबल्स ग्रुप्स के बारे में क्लास लेने वाले हैं। इसमें आज आपको ये बताने वाले हैं कि टेबल कितने तरीकों से और कैसे बनता है, शॉर्टकट तरीका क्या है, सारा चीज बताने वाले हैं। आज से पहले हमने पेजेस ग्रुप और होम टैब के अंदर सारा चीज एक एक करके एडवांस लेवल तक का वीडियो बना चुके हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा है आप वीडियो लाइब्रेरी में जाकर वहां से देख सकते हैं और आप चाहे तो यहाँ से भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर कोई चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो लाइक कीजिएगा। तो चलिए सर स्टार्ट कीजिए कि टेबल कैसे बनाते हैं एमएस वर्ड में। तो देखिए एमएस वर्ड में टेबल बनाने का कई तरीका है। पहला आता है बॉक्स वाला जिसको हम लोग बोलते हैं ड्रैगिंग मेथड। आप माउस से ड्रैग कर कर आप ऐसे क्या कर सकते हैं, आप टेबल बना सकते हैं। टेबल बनाने बस इसे क्लिक कर दीजिएगा तो आपके पास यहाँ पे देखिए ये आपका होता है रो और ये आपका होता है कॉलम और ये आपका होता है रो, यानी कि ऐसे जब हम लेकर जाएंगे इसको हम लोग बोलते हैं रो। आपका टेबल रो और कॉलम से मिलकर बनता है। आपका रो ऐसे होता है जो कि हॉरिजॉन्टल होता है और कॉलम आपका वर्टिकल होता है जो कि इसे सीधा खड़ा होता है। और उसके बाद जब ये आपका रो और कॉलम, जैसे रो और कॉलम जब एक दूसरे को काटता है तो एक बॉक्स बनता है। इस बॉक्स को ही हम लोग बोलते हैं सेल। उस सेल में आप चाहे तो कुछ भी लिख सकते हैं, डेटा को या कंटेंट को भर सकते हैं। अब बात रहा सर ये तो हम ड्रैगिंग मेथड से बना लिए। अब बात कर रहे हैं सर इंटर करने के बाद दूसरा मेथड क्या है। तो इंसर्ट पे क्लिक कीजिएगा। इसके अंदर आपको मिलेगा इंसर्ट टेबल का ऑप्शन। इस पर जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो आपसे पूछेगा कि आपको कितना कॉलम और कितना रो चाहिए। जैसे हम क्लिक किए यहाँ पे पूछ रहा है नंबर ऑफ कॉलम कितना चाहिए, नंबर ऑफ रो कितना चाहिए। तो हम चलिए कर देते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम पे हम 3 कर देते हैं और नंबर और रो पे 8 कर देते हैं। उसके बाद ओके कर देंगे तो मेरे पास 3 कॉलम आ जाएगा। देखिएगा ये होता है आपका कॉलम। ऐसे आपका 3 कॉलम आ चुका है और रो आपका हो जाएगा 8। ये आपका रो होता है जो कि 8 आया है। तो ऐसे हम लोग टेबल बना सकते हैं। आप चाहे तो ड्रैगिंग मेथड यूज कीजिए या इंसर्ट टेबल पर क्लिक करके रो और कॉलम लिख कर भी कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा ऑप्शन आता है सर ड्रॉ टेबल। ये क्या होता है, इसके लिए हमको पहले बाहर क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ आने के बाद जब आप अंदर जाएंगे तो ड्रॉ टेबल मिलेगा। ये क्या होता है, एक पेंसिल की तरह होता है जिससे आप टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं। और देखिए यहाँ से आप टेबल को ऐसे ड्रॉ कर लेंगे सिंपल। आप चाहे तो यहाँ पे रो को भी इंसर्ट ऐसे कर सकते हैं। फिर देखिए आप यहाँ से भी ऐसे रो इंसर्ट करा लेंगे। कॉलम चाहिए तो कॉलम को आपको ऐसे क्लिक कर देना है, आपसे ऐसे बस ड्रैग करते जाना है, आपका कॉलम तैयार हो जाएगा। जितना मन चाहे आप चाहे यहाँ से करने के लिए आप यहीं से चाहे तो इतना ही आप क्या कर सकते हैं, कॉलम बना सकते हैं। ये होता है ड्रॉ टेबल का उपयोग जिसको हम लोग जैसा चाहे वैसे ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं सबको सबको सिलेक्ट करके डिलीट कर दिए। फिर चलते हैं इंसर्ट टैब के अंदर टेबल्स ग्रुप के अंदर। हमने ड्रैगिंग मेथड देख लिया। उसके बाद ड्रॉ टेबल इंसर्ट टेबल देख लिया। ये कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल आपका हाईलाइट नहीं है क्योंकि अभी हाईलाइट क्यों नहीं है, क्योंकि कोई कुछ टेक्स्ट हम लिखे नहीं है। ये क्या काम करता है, आप जो भी टेक्स्ट लिखते हैं उसको टेबल में बदल देता है। जैसे सपोज हम मान लेते हैं यहाँ पे हम लिख रहे हैं नेम, हेडिंग में ला रहे हैं और टैब बटन दबा रहे हैं। एक बार टैब बटन दबाएं, बस एक ही बार दबाना है। अब यहाँ पे रोल नंबर, फिर टैब बटन दबा देंगे। फिर यहाँ पे हम क्या कर देते हैं सब्जेक्ट, फिर टैब बटन दबा दिए, यहाँ पे मार्क्स। ऐसे हमने क्या किया, टैब बटन के थ्रू हेडिंग बना लिया। इंटर करने के बाद नाम में क्या कर देते हैं, जैसे करते हैं अली सर। फिर टैब बटन दबाएंगे, रोल नंबर क्या है, रोल नंबर है 60। फिर सब्जेक्ट में क्या है, सब्जेक्ट में हिंदी, ऐसे हिंदी कर देंगे। उसके बाद मार्क्स में क्या है, तो मार्क्स में 98। ऐसे करने के बाद हमने क्या किया, सिंपल टेक्स्ट लिखा है। इस टेक्स्ट को हम चाहते हैं कि टेबल में कन्वर्ट हो जाए तो क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा सबको सिलेक्ट। सबको सिलेक्ट करने का शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस ए और सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको जाना पड़ेगा कहाँ, इंसर्ट टैब में टेबल्स ग्रुप के अंदर। यहाँ आप देखिए आपका ये ऑप्शन हाईलाइट हो चुका है, बोल रहा है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, यानी कि इस टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट कर देगा।
तो चलिए क्लिक करते हैं और यहाँ से ओके पे क्लिक कर देते हैं। देखिए आपका जो भी डेटा था वो टेबल में कन्वर्ट हो चुका है। याद रखें कि जब आप हेडिंग या कोई भी नाम लिखें तो आप टैब का एक ही बार उपयोग करें। 2 बार 3 बार करेंगे सारा ये मिक्सअप हो जाएगा। एक ही सेल के अंदर 2 आपका क्या हो जाएगा, डेटा आ जाएगा। इसीलिए आप एक-एक टैब का उपयोग करके ही आगे बढ़ेंगे। तो ठीक है, यहाँ तक हमने 3 मेथड देखा सर। अब आते हैं इसी के अंदर चौथा मेथड क्या होता है। यहाँ पे मिलेगा एक्सेल स्प्रेडशीट के, यानी एक्सेल में जाकर हम लोग टेबल बनाकर यहाँ लेके आ सकते हैं। जैसे क्लिक किए तो अभी मेरे पास एक्सेल का एक शीट खुलेगा, उसमें हम लोग क्या करेंगे, टेबल को बनाएंगे। थोड़ा सा समय ले रहा, लेने के बाद अब क्या करें, बस यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अगर हमको इतना चाहिए तो यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक हम सिलेक्ट कर लेंगे। देखिए सिलेक्ट करने के बाद जो भी आपको यहाँ से कलर भरना है, यहाँ से जाकर अंदर से बॉर्डर लगाना है, बॉर्डर लगा लिए। लगने के बाद आप सिंपल बाहर क्लिक कर दीजिए। देखिए आपके पास टेबल पूरा आ चुका है। ये होता है मेरा एक्सेल से टेबल को लेकर आने के लिए। ऐसे हम लेकर आ गए, फिर कंट्रोल एस से ऑल सेलेक्ट करते हैं और डिलीट कर देते हैं। तो मेरा पूरा टेबल डिलीट हो गया। अब टेबल्स ग्रुप के अंदर आइएगा तो आपके पास देखिएगा एक ग्रेडिंग मेथड, इंसर्ट टेबल, ड्रॉ टेबल, कन्वर्ट टेक्स्ट टेबल, एक्सेल स्प्रेडशीट। 4 टेबल आपको, यानी कि 1 2 3 4 5 तरीका अभी तक हमने बता दिया कि टेबल को कैसे हम लोग क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। अब पांचवा टेबल है क्विक टेबल। इसमें क्या होता है, पहले से ही कुछ बहुत सारे टेबल बनाया हुआ है। आप चाहे तो इसमें से कोई भी टेबल को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये हम कैलेंडर को सिलेक्ट करना है तो क्लिक करेंगे, मेरा कैलेंडर वाला टेबल सिलेक्ट हो गया क्योंकि हमने पहले से ये बना हुआ है। लेकिन सर ये बताइए, क्या हम अपना टेबल बनाकर उसमें सेव कर सकते हैं, ताकि बाद में हमको अगर जरूरत हो तो हमको लाना ना पड़े, मतलब बनाना ना पड़े, बस ऐसे आराम से लेकर आ जाए। आप एकदम लेके आ सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कुछ हम टेबल बनाते हैं, तो नॉर्मल यहाँ गए और यहाँ से जाने के बाद टेबल को ऐसे ड्रॉ कर लिए। इस टेबल पे ड्रॉ करने के बाद इसको हम करते हैं, ये हो आपका, याद रखिएगा टेबल में 2 सिंबल होता है, इसका नाम होता है मूव हैंडल। यानी कि इसके थ्रू आप टेबल को ऊपर नीचे जहां चाहे वहां लेकर जा सकते हैं। और यहाँ पे कोना में होता है रिसाइजर, यानी कि टेबल के साइज को बड़ा करना है तो बड़ा कर सकते हैं, और साइज को छोटा करना है तो छोटा भी ऐसे कर सकते हैं। ठीक है सर। उसके बाद बताइए, ये जब हम टेबल को ऐसे मूव हैंडल पर क्लिक करते हैं टेबल मेरा सिलेक्ट हो गया। इस टेबल को हमको बार बार उपयोग में लाना है तो हम क्या करेंगे, इस टेबल को बनाकर सेव कर देंगे, ताकि जब भी हमको जरूरत पड़े हम वहां से लेके आ सकते हैं। तो चलिए टेबल को सिलेक्ट करने के बाद चलते हैं इंसर्ट टैब के अंदर। यहाँ मिलेगा टेबल्स ग्रुप के अंदर क्विक टेबल्स। यहाँ पे आने के बाद पहले से बहुत सारा बना हुआ है, आप यहाँ जाएंगे और यहाँ पे सेव सिलेक्शन टू क्विक टेबल्स गैलरी में क्लिक करके यहाँ पे एक नया नाम दे देंगे। जैसे अली सर 1 2 3 के नाम से हम दे दिए और सेव कर दिए। आपको इस टेबल को अब चाहे तो डिलीट भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि टेबल को डिलीट करने के बाद भी आप टेबल को वापस लेके आ सकते हैं, क्योंकि हम सेव कर चुके हैं। अब यहाँ पे इक्वल टू रैंड कर लेते हैं, ब्रैकेट ओपन 1 पैराग्राफ ब्रैकेट बंद, इंटर कर दिए। एक पैराग्राफ के बाद हमको वही टेबल चाहिए जो हम अभी सेव किए हैं, तो उसके लिए आपको वही लिखना होगा जो आप लिख रहे थे। जैसे कि हमने लिखा था अली सर 1 2 3, अली सर 1 2 3, ऐसे लिखने के बाद आप कीबोर्ड से F3 बटन दबाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, टेबल आ जाएगा। अगर टेबल नहीं आ रहा है इसका मतलब कुछ नाम हम गलती किए हैं। अली 1 2 3 करते हैं, उसके बाद F3 बटन दबाते हैं। देखिए नहीं आ रहा है, इसका मतलब हम नाम कुछ गलती दिए थे। तो आप क्यूब टेबल के अंदर आएंगे तो देखिएगा आपका जो टेबल है सबसे नीचे मिलेगा। यहाँ से आप क्या करेंगे, ड्रैग करेंगे। देखिए यहाँ पे अली सर 1 2 3 के नाम से ऑलरेडी है, आप इस पे क्लिक कर देंगे, आपका टेबल वैसे आ जाएगा। तो आप यहाँ से भी चाहे तो लेकर आ सकते हैं, कोई प्रकार का दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं सर, इंसर्ट टैब हो जाने के बाद आपको टेबल के अंदर बहुत सारे ऑप्शन मिला। अब इस टेबल का कुछ डिजाइनिंग के बारे में बात कर देते हैं। तो डिजाइनिंग के बारे में बात करने से पहले थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको आराम से बढ़िया दिखे। अब ये टेबल क्या है, टेबल आने के बाद आपको जैसे टेबल आप बनाते हैं तो ऊपर देखिएगा डिजाइन टैब और लेआउट टैब खुल जाता है। हम बाहर क्लिक कर रहे हैं, देखिए आपका गायब हो गया।
अब टेबल पर जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए आपके पास डिजाइन टैब और लेआउट टैब ओपन हो चुका है। डिजाइन टैब में जाएंगे तो टेबल का डिजाइनिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। तो देखिए आप जो भी डिजाइनिंग अंदर से लेना चाहें आप एक बार क्लिक कीजिएगा, वो डिजाइनिंग यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है सर। उसके बाद इसी के अंदर टेबल के अंदर चलते हैं और इसी डिजाइनिंग के अंदर कुछ और डिजाइनिंग को सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हमने इस डिजाइनिंग को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है सर। ये डिजाइनिंग आप यहाँ से टेबल स्टाइल में जाकर जो भी टेबल का स्टाइल लेना चाहे ले सकते हैं। कोनो प्रकार का दिक्कत नहीं सर, कोनो प्रकार का दिक्कत नहीं है। अब यहाँ हो जाने के बाद आपको टेबल स्टाइल ऑप्शन में देखना है ये क्या काम करता है। तो आप यहाँ पे पहला बॉक्स पे देखेंगे तो लिखा हुआ है, पहला बॉक्स को ध्यान से थोड़ा देखिए, आपको यहाँ समझ में आएगा कि पहला बॉक्स आपको क्या दिखा रहा है। पहला बॉक्स दिखा रहा है हेडर रो, यानी कि आपका जो रो है वो हेडर में है। यानी कि आप जब यहाँ देखिएगा आपका रो ऐसे होता है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका रो होता है, ऐसे आपका रो होता है। इस रो में जो पहला रो है वो हेडिंग की तरह काम कर रहा है। यहाँ पे आप कुछ भी बनाइएगा, नेम, यहाँ पे आने के बाद क्लास, ये सब क्या कर रहा है आपका सब्जेक्ट, यहाँ पे मार्क्स। ऐसे हम कोई टेबल बनाते हैं तो ये आपका क्या करता है, हेडिंग का काम करता है। तो हेडर रो आपका नॉर्मल ये बन गया है। अगर इसको अनचेक कर देंगे तो ये वापस नॉर्मल ही हो जाएगा। देखिए जैसे आपका ये था वैसे आपका ये भी हो चुका है, दोनों आपका नॉर्मल हो चुका है। तो चलिए इस पे हम टिक कर देते हैं। उसके बाद देखिएगा फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम भी आपका क्या हुआ, हेडिंग की तरह काम कर रहा है। अगर इसको हम हटा देते हैं तो देखिए ये आपका फर्स्ट कॉलम वैसे आपका नॉर्मल जैसे सब है वैसे सब नॉर्मल हो चुका है। तो यहाँ से आप फर्स्ट कॉलम कर सकते हैं। उसी तरह यहाँ पे आप इसको हटाने के बाद टोटल रो पे जैसे क्लिक करेंगे, यानी कि आपका जो रो है यानी जो टोटल होता है, जैसे कोई अमाउंट लिखते लिखते हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे हम लोग टोटल निकालते हैं नीचे, इसको बोलते हैं टोटल रो। ये टोटल रो को क्या कर दिया, हाईलाइट कर दिया। तो आप चाहें तो ये भी डिजाइन को लगा सकते हैं। ठीक है। बैंडेड रो क्या होता है ये जान लेते हैं सर। बैंडेड रो का मतलब होता है आपको यहाँ पे दो कलर मिल रहा है, इस दोनों कलर में कुछ अंतर है, ये थोड़ा सा लाइट कलर है, ये थोड़ा सा ग्रे कलर है। यानी कि बैंडेड रो को हम जैसे अनचेक करेंगे सिंपल एक कलर का हो जाएगा। देखिए आपके पास सभी सेल एक कलर का, सभी रो एक कलर का हो गया। बैंडेड रो करेंगे तो एक कलर आगे पीछे हो जाएगा ताकि आपको कुछ डिजाइनिंग लगे, अच्छा लगे। ठीक इसी प्रकार अब इधर आते हैं तो फर्स्ट कॉलम में हेडिंग बन जाएगा, ये लास्ट कॉलम में हेडिंग बन जाएगा। तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं ये कॉलम के लिए है। और ये बैंडेड रो कॉलम का मतलब होता है एक कॉलम आपका हाईलाइट दूसरा ग्रे, हाईलाइट दूसरा ग्रे। आप ये भी यहाँ से चाहे तो चेंज कर सकते हैं, जो भी स्टाइल अपना लगाना चाहे लगा सकते हैं। ठीक है सर। यहाँ से आप स्टाइल में को भी जो भी चाहे वो स्टाइल आप लगा कर देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ आते हैं तो यहाँ आने के बाद एक चीज देख लीजिए सर, ये क्या करता है, शेडिंग ऑप्शन। शेडिंग ऑप्शन में जब अंदर जाएंगे तो देखिए बहुत सारा कलर मिलेगा, जिस सेल पे क्लिक रहेगा वो सेल का अंदर हम शेडिंग कर सकते हैं, कलर भर सकते हैं। यहाँ से हम सबको सिलेक्ट कर लिए एक रो को, यहाँ शेडिंग में जाएंगे और जो कलर भरेंगे वो कलर यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। ऐसे हम चाहे तो अलग अलग कलर भी अप्लाई कर सकते हैं, कोनो प्रकार का दिक्कत नहीं है। यहाँ से देखिए हम ऐसे भर सकते हैं। ठीक है सर। अब बात कर रहे हैं सर ये क्या होता है, बॉर्डर। बॉर्डर का मतलब होता है ये जो आपका टेबल है यहाँ पे देखिएगा बीच में व्हाइट लाइनिंग है, इस व्हाइट लाइनिंग को टेबल में क्या करते हैं, बॉर्डर लगाने के लिए हम लोग बॉर्डर का उपयोग करते हैं। यहाँ से सबको कर देंगे सिलेक्ट और बॉर्डर के अंदर जाने के बाद ऑल बॉर्डर ले लेंगे तो सारे चारों तरफ का बॉर्डर मेरा लग जाएगा। देखिए यहाँ पे चारों तरफ पे बॉर्डर लग गया है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर हमको चारों तरफ नहीं लगाना है बस बाउंड्री पर लगाना है तो आप करेंगे सभी को सिलेक्ट, यहाँ से जाएंगे सिलेक्ट करने के बाद बॉर्डर के अंदर जाने के बाद मिलेगा आउटसाइड बॉर्डर, इस पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने देखिए बस आपके टेबल के चारों तरफ भी बॉर्डर लगा हुआ है। आप यहाँ से बॉर्डर को भी चेंज कर सकते हैं। अब क्या है यहाँ पे जाने के बाद आपका होता है पेन कलर, ये पेन का आउटलाइन। जैसे पेन कलर पे पहले बात कर देते हैं तो जैसे हम रेड पे क्लिक किए तो आपके पास ये ड्रॉ टेबल लेंगे तो आपका ये देखिए पॉइंटर आपका क्या होगा, बदल जाएगा। आप यहाँ से चाहे तो इसका कलर रेड कर सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है। आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये रेड हो जाएगा और इस पे क्लिक करेंगे तो ये आगे वाला आपका कॉलम का लाइनिंग
रेड हो जाएगा। आपको ध्यान से दिखाने के लिए आपको थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा रहे हैं ताकि ये जूम हो जाए तो समझ में आए। देखिएगा, अगर हम इस लाइनिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपका जो बॉर्डर का लाइनिंग है वो आपका क्या हो जाएगा, रेड कलर का हो जाएगा। यहाँ पर भी हम व्हाइट जगह पे क्लिक करेंगे तो आपका ये लाइनिंग था, यहाँ पर भी देखिए व्हाइट कलर का आ गया है। तो ये काम करता है आपका बॉर्डर का लाइन को चेंज करने के लिए। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे जाएंगे तो जो भी विड्थ है विड्थ बढ़ा लेंगे। अब जिस लाइन पे क्लिक करेंगे उसका लाइन रेड कलर का करेगा और थोड़ा सा मोटा कर देगा, क्योंकि जो सेटिंग हम वहां कर रहे हैं वही चीज यहाँ पे अप्लाई भी हो रहा है। अब उसके बाद इसके अंदर आते हैं तो ये आपका स्टाइल होता है बॉर्डर का स्टाइल। अगर आपको डॉट वाला चाहिए तो चलिए हम आपको देखिए कहीं पे से क्लिक करेंगे तो देखिए आपके सामने बॉर्डर तो बना है लेकिन डॉट वाला बॉर्डर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है सर, यहाँ पे आने के बाद अब क्या करना है, हम कुछ सेटिंग कर रहे हैं। जैसे हम यहाँ पे डॉट वाला बॉर्डर ले लिए, यहाँ से कलर को हम लोग रेड कर लिए। चलिए अब रेड नहीं ग्रीन करते हैं। ग्रीन करने के बाद यहाँ से कुछ साइज को बढ़ा लेते हैं ताकि दिखने में अच्छा लगे। अब हम क्या करें, यहाँ पे एक बॉर्डर यानी कि एक टेबल बना रहे हैं। तो देखिएगा ये टेबल उसी स्टाइल में बन रहा है जो सेटिंग हम यहाँ से किए थे। अब यहाँ पे हमको एक रो चाहिए तो रो कर लेंगे। टेबल में लाइनिंग चाहिए, अब लाइनिंग हमको दूसरा कलर से चाहिए यानी कॉलम, तो अब यहाँ जाएंगे कलर चेंज कर लेंगे और रेड ले लेंगे। रेड लेने के बाद आप चाहे तो यहाँ से एक कॉलम दे सकते हैं, जो भी कलर इनका अलग हो जाएगा। तो जिस कलर से चाहे तो उस कलर से आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। ये आपका टेबल तैयार हो गया है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है कि हम लोग किस लेवल तक जा रहे हैं। तो अगर वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करते रहिएगा। उसके बाद ये ड्रॉ टेबल पर जैसे क्लिक कर देंगे तो आपका नॉर्मल आ जाएगा कर्सर, जैसे ड्रॉ टेबल का जो आता है वो हट जाएगा। फिर जैसे क्लिक करेंगे ड्रॉ टेबल पर तो आपका पूरा ड्रॉ टेबल आ जाएगा। आप यहाँ से चाहे तो ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट में आता है इरेजर, जिसको आप इसका उपयोग आप टेबल को इरेज करने के लिए करते हैं। इसको सिलेक्ट कर लिए और यहाँ से आप टेबल को इरेज भी कर सकते हैं। ऐसे इरेज कर देंगे तो पूरा आपका लाइनिंग जितना दूर सिलेक्ट होगा उतना दूर ही इरेज होगा। आप देखिए यहाँ से हम पूरा करेंगे तो पूरा होगा, थोड़ा सा छोड़ देंगे थोड़ा सा छूट जाएगा। यहाँ पे देखिए ऐसे जितना हम करना चाहें उतना ही आपका इरेज होगा। ठीक उसी प्रकार आते हैं यहाँ पे कहाँ पे डिजाइन के अंदर, फिर इरेजर टूल लेते हैं। यहाँ से अगर इस टेबल में हम कुछ डिलीट करना चाहें, देखिए बॉर्डर को हम लोग डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे रेड वाले पे क्लिक कर देंगे तो रेड वाला भी बॉर्डर डिलीट हो जाएगा, सब एक में मिक्स हो जाएगा। तो आप इरेज का उपयोग इरेजर करने उपयोग क्यों करते हैं, किसी भी टेबल के बॉर्डर को डिलीट करने के लिए हम लोग इरेजर का उपयोग करते हैं। तो आप लोग को समझ में आ रहा है सर, हम लोग का डिजाइन टैब खत्म हो चुका है। अब आते हैं बात करते हैं सर लेआउट टैब में। तो लेआउट टैब में जाने से पहले आपको एक नॉर्मल सा फिर से आपको बनाना पड़ेगा टेबल, ताकि आपको समझ में आए। क्योंकि हम टेबल पे बना रखा है तो टेबल के अंदर जाएंगे और यहाँ से क्विक टेबल के अंदर जाने के बाद यहाँ से अपना टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे। ऐसे मेरा टेबल आ गया। टेबल बनने के बाद अब चलते हैं लेआउट में, और लेआउट में देखिएगा पहला ऑप्शन क्या है। पहला ऑप्शन है सिलेक्ट। सिलेक्ट आपको सेल को करना है, कॉलम को करना है, रो को करना है या टेबल को करना है। अगर सिर्फ हमको इस कॉलम को सिलेक्ट करना है तो सिलेक्ट कॉलम करेंगे। अगर सिर्फ हमको इस रो को सिलेक्ट करना है तो हम सिलेक्ट रो करेंगे। पूरा टेबल को सिलेक्ट करना है तो हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो आपको पूरा टेबल सिलेक्ट हो जाएगा। ये हो सकता है सर एक सेल को सिलेक्ट करना है यानी एक बॉक्स को सिलेक्ट करना है तो हम लोग सिलेक्ट सेल करेंगे। तो आपके पास देखिए सिलेक्ट सेल पे जैसे क्लिक किए आपका एक सेल सिलेक्ट हो जाएगा। फिर हम मेरा कर्सर यहाँ पे है, अब हम यहाँ जाने के बाद हम सिलेक्ट कॉलम पे करेंगे तो आपका पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार सिलेक्ट रो करेंगे तो उस रो का पूरा, यानी कि यहाँ पे जैसे हम क्लिक किए और यहाँ जाने के बाद हम क्या करेंगे सिलेक्ट रो पे क्लिक करेंगे तो पूरा मेरा एक रो पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। उसी प्रकार जब नीचे आते हैं सिलेक्ट टेबल की बात करते हैं तो पूरा टेबल यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। आप ड्रैग करके करिए या यहाँ से भी जाके कर सकते हैं, कोनो प्रकार का दिक्कत नहीं है। अब आते हैं सर यहाँ पे ये होता है व्यू ग्रिड लाइन, यानी कि ग्रिड लाइन के अंतर्गत क्या होता है आप बना लेते हैं। जैसे यहाँ पे व्यू ग्रिड लाइन पे क्लिक करेंगे तो ग्रिड लाइन अभी नहीं आ रहा, ऐसे हम नॉर्मल बाहर क्लिक करेंगे उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे नहीं आ रहा। अब ग्रिड लाइन अभी नहीं आएगा क्योंकि हम लोग पहले ही टेबल को बना चुके हैं। अब रो एंड कॉलम में इधर आते हैं, इसमें आपको देखिए क्या है डिलीट करने का ऑप्शन मिलेगा। लेकिन डिलीट करने से पहले आपको एक चीज हम इधर बता दें, जैसे आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे इंसर्ट एबव,
अगर मेरा कर्सर यहाँ पे है, चलिए हम यहाँ पे कुछ लिखते हैं, जैसे यहाँ पे अली लिख देते हैं और नीचे आने के बाद यहाँ पे हम क्लासेस लिख देते हैं और यहाँ आने के बाद हम लिख देते हैं सर। अब इसके बाद हम देखिए कुछ आपको दिखाने की कोशिश करें, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब मेरा सर यहाँ पे लिखा हुआ है और मेरा कर्सर यहाँ भी है। अब लेकिन हम देखिए क्या कर रहे हैं, अब इंसर्ट एबव पे क्लिक करेंगे तो यानी कि ये सर जो जिस सेल में सर लिखा हुआ है उस सेल के ऊपर, एबव का मतलब क्या होता है सर, ऊपर, यानी कि इस सेल के ऊपर एक रो आ जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। अभी तो एक ही रो है ना, यहाँ पे एक और रो आ जाएगा। चलिए क्लिक करके देखते हैं। देखिए आपके पास एक रो आ गया है, पहले एक रो था अब दो रो हो चुका है। ठीक है सर। ठीक उसी प्रकार अगर मेरा कर्सर यहाँ पे सर पे है, यानी सर वाले सेल में है, तो जैसे हम इंसर्ट बिलो करेंगे इसका मतलब इसके नीचे एक रो आ जाएगा। चलिए क्लिक कीजिए सर। तो देखिए आप यहाँ पे अली सर के नीचे यहाँ देखिएगा कॉलम एक रो आपका बन गया है जिसमें कुछ लिखा नहीं गया है। ठीक उसी प्रकार हम यहाँ पे सर वाले कॉलम पे क्लिक करते हैं और यहाँ से इंसर्ट लेफ्ट करेंगे तो क्या होगा, यानी कि जिस सेल में आपका कर्सर है उस कर्सर के लेफ्ट में यानी यहाँ एक और कॉलम आ जाएगा लेफ्ट साइड में। तो चलिए करके देखिए सर। तो लेफ्ट साइड में जैसे क्लिक करेंगे देखिए आपके पास इस सर वाले कॉलम के पास के बगल में एक और आपका कॉलम आ चुका है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आने के बाद हम लिखते हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर जिस सेल में है उस सेल के राइट में एक ही कॉलम है, हम चाहते हैं एक और कॉलम आ जाए तो क्या करेंगे, इंसर्ट कर देंगे राइट, एक कॉलम और राइट साइड में इंसर्ट हो जाएगा। तो आपको ये चारों ऑप्शन समझ में आ गया? जी सर, चारों ऑप्शन समझ में आ गया। अब यहाँ आने के बाद हमको इस कॉलम को डिलीट करना है, तो या तो आप इस सबको सिलेक्ट करेंगे या कहीं क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ डिलीट वाले ऑप्शन में जाएंगे और आपको पूरा ये कॉलम डिलीट करना है तो सिलेक्ट कीजिए डिलीट कॉलम। तो देखिए आपके पास पूरा कॉलम डिलीट हो गया है, एक ही कॉलम यहाँ बचा हुआ है। ठीक है सर। अब ये अली क्लासेस के बीच में एक रो है जो कि खाली है, इस खाली रो को डिलीट करना है तो इस रो में कहीं भी क्लिक कर दीजिए और डिलीट वाले ऑप्शन में जाएंगे तो देखिए मिलेगा डिलीट रोज, यानी इस रो को डिलीट करना है तो क्लिक कीजिए। हम क्लिक कर दिए, देखिए आपके सामने एक रो था वो डिलीट हो चुका है। ठीक है सर, यहाँ भी समझ में आ गया। अब देखते हैं नीचे ये क्या होता है। डिलीट टेबल से पूरा टेबल ही डिलीट हो जाएगा, लेकिन इसको हम करेंगे लास्ट में। उससे पहले आपको डिलीट सेल बता देते हैं। तो जैसे हम डिलीट सेल करेंगे तो कुछ ऑप्शन पूछता है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हम गए और 56 लिख दिए। अब क्या करना है ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पे हम 23 लिख दिए, यानी कि हम चारों तरफ कुछ ना कुछ हम लिख दिए हैं। अब इस सेल में कुछ नहीं लिखे हैं, यानी कि इस सेल में हम कलर करना चाहें तो कर सकते हैं। डिजाइन में जाएंगे, शेडिंग वाले ऑप्शन में कोई भी कलर को भर देंगे, यानी कि जो सेल में कलर भरा हुआ है उस सेल को डिलीट करना है तो कैसे करेंगे। तो आप इस सेल पे क्लिक करेंगे और लेआउट टैब में जाएंगे, यहाँ मिलेगा डिलीट ऑप्शन, इस पे क्लिक कीजिएगा और डिलीट सेल पे क्लिक कीजिएगा। तो जैसे हम डिलीट सेल पे क्लिक करने गए हमसे कुछ ऑप्शन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है सर? शिफ्ट सेल लेफ्ट, यानी कि जो आपका लेफ्ट में सेल है इसको इधर लेके शिफ्ट कर देगा, नहीं तो शिफ्ट सेल अप, यानी कि जो आपका नीचे सेल है इसको क्या करेगा, ऊपर क्या कर देगा, शिफ्ट कर देगा। तो चलिए हम लोग करके देखते हैं। ये लेफ्ट में शिफ्ट करेगा, यानी कि ये कंप्यूटर यहाँ पे है, ये लेफ्ट में आ जाएगा यहाँ पे। यानी कहने का मतलब ये है कि जब आप इस सेल को डिलीट करेंगे तो ये सेल की जगह तो खाली हो जाएगा ना, लेकिन खाली होगा तो कोई ना कोई इसके जगह पे आना चाहिए। तो अब क्या करेगा, ये कंप्यूटर वाला सेल को लेफ्ट में शिफ्ट कर देगा। तो चलिए सर, लेफ्ट में क्लिक करने पर डिलीट पे क्लिक किए हैं और ओके कर रहे हैं। तो देखिए
आपका जो ये कॉलम था, ये कॉलम को लेफ्ट में लेकर आ चुका है। कंट्रोल जेड से वापस नॉर्मल हम कर रहे हैं। अब यहाँ पे फिर हम डिलीट करने जा रहे हैं और यहाँ पे डिलीट सेल को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो आपके पास फिर ऑप्शन खुला। अब हमको अप यानी शिफ्ट सेल अप, यानी जो नीचे लिखा गया है इस सेल को ऊपर शिफ्ट कर देगा। अब इसको चेंज नहीं करेगा, अब ये उसको ऊपर शिफ्ट कर देगा। तो यहाँ पे हम गए और यहाँ से ओके करेंगे, तो आपका 23 देखिए नीचे से ऊपर चला गया है, ये सेल खाली हो चुका है। कंट्रोल जेड से वापस नॉर्मल करते हैं, फिर क्लिक करते हैं, डिलीट वाले ऑप्शन में जाते हैं और डिलीट सेल पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपके पास मिलेगा डिलीट इंटायर रो, यानी कि जिस रो में, यानी जिस रो में आपके ये ग्रीन कलर है ये सारा रो ही डिलीट कर देगा। तो यानी कि अर्ली कंप्यूटर भी डिलीट होना चाहिए। तो चलिए डिलीट करके देखते हैं। देखिए आपके पास अर्ली कंप्यूटर वाले जो रो था सारा रो ही डिलीट हो चुका है। कंट्रोल जेड से वापस नॉर्मल करते हैं। ठीक है सर, फिर इस पर क्लिक करते हैं, डिलीट वाले ऑप्शन में जाते हैं और यहाँ आने के बाद डिलीट सेल पे क्लिक करने के बाद डिलीट इंटायर कॉलम, इसका मतलब 56 23 वाला ये पूरा कॉलम को ही डिलीट कर देगा। ओके करते हैं, देखिए आपका पूरा कॉलम ही डिलीट ही कर दिया है। तो आप लोग को समझ में आ रहा है सर ये कहाँ तक हम लोग जा रहे हैं अंदर, पूरा ऑप्शन को एक एक करके देख रहे हैं। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते चलिए। ठीक है सर, अब बात करते हैं मर्ज सेल क्या होता है। मर्ज सेल का मतलब होता है एक दूसरे को मिला देना। अब वो मिलाने वाला बात दिमाग में नहीं आना चाहिए, बात है सेल मिलाने की बात। अब यहाँ पे सिलेक्ट किए, इस चारों सेल को सिलेक्ट करने के बाद मर्ज सेल पर क्लिक करेंगे तो चारों सेल मिलाकर एगो सेल बना दिया। अब लिखेंगे तो एक ही सेल में लिखना स्टार्ट हो जाएगा। आप यहाँ पे अलग अलग सेल में नहीं लिख पाएंगे क्योंकि हमने मर्ज कर दिया। ठीक है सर, अब इसी के बगल में मिलेगा स्प्लिट सेल, यानी कि अभी मर्ज कर कर हम मिला दिए थे, स्प्लिट करके तोड़ देंगे। तो चलिए स्प्लिट कीजिए सर, इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए बोल रहा है कि कितना कॉलम में तोड़ दें और कितना रो में तोड़ दें, यानी कि इसको तोड़ना तो है सर, इस सेल को तोड़ना तो है, लेकिन हम चाहते हैं कि एक कॉलम, एक दो तीन चार पांच कॉलम में पहले था, हम चाहते हैं तीन ही कॉलम में अब टूटे। नंबर ऑफ रो, यहाँ पे देखिए एक ही रो था ना, हम चाहते हैं कि दो रो हो जाए। तो देखते हैं क्या तोड़ पाता है या नहीं तोड़ पाता है। तो जैसे क्लिक किए तो ध्यान दीजिए ये जो आपका जो सेल था उसको तीन भागों में पहले तोड़ा है, एक भाग, दो भाग और ये तीसरा, और इस रो को एक नीचे एक और रो ला दिया है, यानी कि दो रो में तोड़ दिया। हाँ सर काम तो कर रहा है सर। कंट्रोल जेड से वापस नॉर्मल कीजिए और यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा स्प्लिट सेल का मतलब क्या होता है, सेल को तोड़ देना, दो भाग तीन भाग चार भाग जितना मन करे। अब आते हैं टेबल की बात करते हैं। सर ये अब टेबल को ही तोड़ देगा, तो चलिए क्लिक कीजिए। जैसे टेबल पे हम क्लिक करेंगे टेबल को ही तोड़ देगा। यहाँ पे क्लिक कर दिया, अंदर अंदर क्लिक करने के बाद चलते हैं यहाँ पे लेआउट ऑप्शन और स्प्लिट टेबल पे क्लिक करते हैं। तो देखिए मेरा कर्सर जहां था उससे ऊपर एक का कर दिया है, अलग कर दिया है, यानी कि ये आपका अलग टेबल हो गया, इसके नीचे अलग टेबल हो गया। आप ध्यान से देख पाएंगे कि इस टेबल को हम लोग अलग कर सकते हैं। ठीक है सर, कंट्रोल जेड से वापस नॉर्मल कीजिए, एक बार और समझिए, नहीं समझ में आया। अब मेरा कर्सर यहाँ पे है, अब हम स्प्लिट टेबल कर रहे हैं, देखिए क्या होगा। अब टेबल को तोड़ दिया है, क्या तोड़ा है सर अभी हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे नीचे कर दिया, यानी यहाँ वाला अलग टेबल कर दिया, इसको अलग टेबल कर दिया। देखिए आप दो टेबल को दो भागों में बांट दिया है, ये अब अलग टेबल हो गया, ये अब अलग टेबल हो गया। तो यहाँ से आप मर्ज करना, सेल को स्प्लिट करना, टेबल को स्प्लिट करना सीख चुके हैं। ठीक है सर, कंट्रोल एस से सेलेक्ट कीजिए, डिलीट कीजिए। फिर चलते इंसर्ट में, टेबल्स ग्रुप में, यहाँ से नॉर्मल टेबल को सेलेक्ट करके लेके आ जाते हैं। ठीक है, अब ये मूव हैंडल से थोड़ा सा टेबल को नीचे रखते हैं ताकि समझने में आसानी हो। तो लेआउट ऑप्शन में हम लोगों ने टेबल जान लिए, रो एंड कॉलम जान लिए, मर्ज जान लिए। अब सेल का साइज के बारे में बात करते हैं।
तो मेरा कर्सर यहाँ पे है और ऑटो फिट के अंदर हम जाएंगे तो यहाँ पे 3 आपको ऑप्शन मिलेगा। तीनों ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे। पहला ऑप्शन है ऑटो फिट कंटेंट, यानी कि अभी मेरा इस सेल में यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा जगह है। हम लिखना चाहते हैं जैसे यहाँ पे माई नेम, लिखने के बाद हम जैसे इसमें आगे बढ़े तो ये तो जगह खाली है सर, ये जगह को ऑटोमेटिक कम कर देना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको ऑटो फिट लगाना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग लगाते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं सबको और यहाँ पे चलते हैं और यहाँ में ऑटो फिट कंटेंट पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, अभी मेरा कंटेंट कुछ नहीं है तो खाली जगह इतना दिया है। अब लिखते हैं माई नेम इज अली सर। अब देखिए मेरा नेम जहां तक गया वहां तक ये साइज को बढ़ाते चला गया। टैब से दूसरा सेल में जाएंगे और वहां लिखेंगे अली सर क्लासेस ऐसे। तो देखिएगा आप कि जितना हम लिखते जा रहे हैं उतना ये आपका सेल का साइज को बढ़ाते जा रहा है, यानी कि ऑटो फिट टू कंटेंट, आपका कंटेंट जितना रहेगा उसके हिसाब से ऑटोमेटिक फिट कर लेगा। टैब दबा कर आते हैं यहाँ पे 456 लिखते हैं बस, फिर आप टैब दबाएंगे, देखिए आपका टैब यहाँ आ गया कर्सर। आप देखिए नंबर में इतना ही जगह छोड़ा है क्योंकि नंबर इतना ही साइज का है। तब आपको समझ में आ गया होगा कि सर इस ऑप्शन का क्या उपयोग है। ऑटो फिट विंडो, अब क्या करेंगे, करते हैं सबको सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद वही ऑप्शन को जाते हैं और जाने के बाद इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं ऑटो फिट विंडो। विंडो का मतलब होता है कि जो आपका ये स्क्रीन है ये वाला आपका यहाँ तक गया है तो पूरा फिट हो जाएगा स्क्रीन के अकॉर्डिंग। तो चलिए सर यहाँ पे ऑटो फिट विंडो पे क्लिक कीजिए। तो जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो देखिए आपका पूरा विंडो पे फिट हो गया है। सर बोलिएगा सर अब ये यहाँ तक नहीं गया है, ये इसलिए नहीं गया क्योंकि आपका मार्जिन यहीं तक है। देखिए आप यहीं तक कोई भी सामान लिख सकते हैं, ये आपका पेज का मार्जिन होता है जो कि हम लोग पेज लेआउट टैब में सीखेंगे कि मार्जिन को कैसे हम लोग अलग करते हैं, वाटर मार्क कैसे लगाते हैं, अलग अलग पेज पे अलग अलग वाटर मार्क कैसे लगाते हैं, सारा चीज पेज लेआउट टैब में सीखेंगे। लेकिन अभी हम लोग क्या सीख रहे हैं, ऑटो फिट टेबल, यानी कि टेबल में जो भी लिखे हैं ऑटोमेटिक विंडो के ऑटो फिट हो जाए। तो अब देखिए हम कुछ भी लिखना यहाँ स्टार्ट करेंगे, यहाँ नीचे जब हम लिखना स्टार्ट करेंगे टैब दबा देंगे तो इससे मेरा सेल का साइज नहीं घट रहा है नहीं बढ़ रहा है, बस जैसे फिट हुआ था वैसे ही रुक गया है। तो ये उतना काम लायक नहीं है। यहाँ सिलेक्ट करते हैं, अंदर जाने के बाद यहाँ मिलेगा फिक्स्ड कॉलम विड्थ, यानी कॉलम की चौड़ाई जितना रहेगा उतना ही ये फिक्स कर देगा। तो ठीक है सर, अब मान लेते हैं सर इसको हम लोग ऐसे नॉर्मल यहाँ कर लेते हैं और इसको भी थोड़ा सा आप चाहे तो रिसाइज कर लेंगे यहाँ से ऐसे और यहाँ से भी ऐसे नॉर्मल कर लेंगे। अब क्या होगा सर, देखिए थोड़ा सा और छोटा कर लीजिए ताकि समझ में बढ़िया से आ सके। अब मेरा जो ये सेल है इस सेल का साइज हम अगर कम करते हैं, सेल का साइज कम करते हैं तो आपका जो कंटेंट है वो कंटेंट क्या होगा, बड़ा छोटा होते रहेगा। जैसे आपको ध्यान से देखने को मिलेगा जो हम बड़ा कर रहे हैं। तो देखिए अभी तो हम यहाँ ऐसे लिखते गए तो अट गया है, ऐसे लिखना स्टार्ट किए इंटर करते गए बड़ा नाम लिखना स्टार्ट कर दिए तो ये आपका देखिए साइज नहीं बढ़ रहा है लेकिन नीचे का साइज जरूर बढ़ रहा है। अब ये नहीं भागेगा क्योंकि हम क्या किए, ऑटोमेटिक फिट सीट कर दिए हैं कि इससे ज्यादा नहीं भागना चाहिए। ठीक है सर, ये भी हम लोग को समझ में आ गया। डिलीट कीजिए और यहाँ पे आते हैं इंसर्ट में, आप यहाँ से टेबल्स ग्रुप के अंदर इंसर्ट टेबल के अंदर आने के बाद ओके कर दीजिए, यानी 5 कॉलम 2 रो होना चाहिए। ठीक है, अब मेरे पास 5 कॉलम 2 रो का है। ठीक है, यहाँ पे 2 रो इंसर्ट कराना है तो लेआउट में जाएंगे, इंसर्ट बिलो पर क्लिक कर देंगे तब बस 2 कॉलम नीचे आ चुका है। अब यहाँ पे देखिएगा आपका ये होता है अलाइनमेंट ग्रुप जिसमें आपको ये बताया जाता है कोई भी टेक्स्ट आप लिखते हैं, जैसे माई यहाँ पे लिख दिए, नेम यहाँ पे इज यहाँ पे खान कर दिए, यहाँ पे अली कर दिए, यहाँ पे नंबर कर दिए, यहाँ पे कोई भी नंबर ऐसे कुछ भी लिख दिए।
तो आप देखिएगा तो ये जब लिखना स्टार्ट हुआ है, जब इसका हम साइज बढ़ा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, जब हम इसका साइज बढ़ा रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात ये है कि जो आपका टेक्स्ट है वो ऊपर ही है, ध्यान दीजिए। अब इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं और करने के बाद बस ऊपर वाला लाइन को सिलेक्ट किए हैं। अब ये अलाइनमेंट में मिडिल यानी सेंटर अलाइनमेंट होता है, जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपका सारा नाम सेंटर में देखिए आ चुका है। तो जितना सेलेक्ट किए थे उतना ही सेंटर में आ चुका है। अब ये चाहते हैं सेंटर में लेफ्ट हो जाए, यानी कि लेफ्ट साइड से बीच में रहेगा, लेकिन लेफ्ट साइड से, ये राइट साइड से रहेगा, ये बॉटम नीचे साइड से रहेगा, ये भी नीचे साइड से रहेगा, ये तीनों नीचे का है, लेफ्ट राइट सेंटर ये ऊपर का है, ये सेंटर का है। तो आप जैसे चाहे वैसे आप लिख सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है। टेक्स्ट डायरेक्शन में क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि नेम लिखा गया है, इस नेम को टेक्स्ट डायरेक्शन को बदलना है। टेक्स्ट डायरेक्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास देखिए बहुत सारा डायरेक्शन आएंगे जिसमें आप चेंज कर सकते हैं। ऐसे क्लिक करते रहिएगा, आपका डायरेक्शन चेंज होते जाएगा। जो भी आपको चाहिए देखिए आपका टेक्स्ट डायरेक्शन यहाँ पे चेंज हो रहा है, आप वैसे चेंज कर सकते हैं। अब बात रहा सर चेंज करने के बाद सेल का मार्जिन, तो आप यहाँ पे देखिए ध्यान से, जब हम लिखते हैं यहाँ पे अली सर, तो अली सर लिखने के बाद सेलेक्ट किए इसको और यहाँ से आकर सेंटर कर लिए। तो जैसे हम सेंटर किया, ये चलिए हम लेफ्ट में ही कर लेते हैं ऊपर से। तो क्या हम लेफ्ट में किए हैं तो आपका कर्सर क्या ऊपर सट गया है, देखिए ध्यान से यहाँ पे, नहीं सर, यहाँ पे ए के पास बैक स्पेस से मिटा रहे हैं फिर भी नहीं मिट रहा है, यानी यहाँ पे मार्जिन छूटा हुआ है। तो आप यहाँ पे सेल मार्जिन पे जाएंगे तो वो ऑप्शन पूछेगा, यानी कि ऊपर से कितना छोड़ना है, तो 0 सेंटीमीटर, बॉटम से 0 सेंटीमीटर, लेकिन लेफ्ट साइड से 0.19 सेंटीमीटर छोड़ा हुआ है। यहाँ देखिएगा कुछ जगह है अभी, यहाँ पे जाके जब हम जीरो करेंगे, ध्यान दीजिएगा, जब इसको हम जीरो करते हैं और इंटर करते हैं तो देखिए आपका ए पूरा तरह से सट चुका है। अब यहाँ पे ए पूरा तरह से सट चुका है, लेकिन वही चीज जब हम यहाँ आते हैं और लेफ्ट साइड में करते हैं, देखिए यहाँ भी सट चुका है। तो अब क्या करना है, यहाँ पे क्लिक किए और सेल मार्जिन के अंदर जाने के बाद यहाँ पे हम 0.5 कर देते हैं और इंटर कर देते हैं। इसका मतलब जब भी हम किसी भी सेल में लिखना स्टार्ट करेंगे, आगे का ये 0.5 सेंटीमीटर छूट कर ही लिखना स्टार्ट होगा। यहाँ से आप सेल मार्जिन भी कर सकते हैं। अब बात रहा सर, ये आपको सॉर्टिंग हम करा चुके हैं, आप नहीं देखे तो वीडियो जाकर देख लीजिएगा। होम टैब में यहाँ पे सॉर्टिंग है, यहाँ से आप कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग का क्या है, यहाँ पे हम लोग टेबल्स ग्रुप के अंदर गए, अंदर जाने के बाद टेबल्स में डिजाइन जान गए, जानने के बाद लेआउट में गए थे लो और यहाँ से सारा चीज जान गए लो। अब ये कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल है। तब ध्यान दीजिए एक चीज और, ये आपका मूव हैंडल होता है, याद रखिएगा टेस्ट में आता है ये। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि हमको ये जब कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल कर रहे थे, यहाँ से आप जाएंगे डिलीट टेबल कर देंगे तो आपका पूरा टेबल डिलीट हो जाएगा। अब एक चीज और, क्या सर इसका शॉर्टकट हो सकता है, जैसे मान लेते हैं सर यहाँ पे अली लिख दिए, उसके बाद टैब दबा दिए, और उसके बाद क्या कर दिए सर लिख दिए, टैब दबा दिए, क्लास लिख दिए। उसके बाद हम चाहते हैं ये तीनों को सेलेक्ट करके कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल यानी टेबल में बदल दें, तो इसका शॉर्टकट क्या होगा, कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट, ऑल्ट प्रेस कीजिएगा, आपको मालूम है ना इंसर्ट में जाना है, तो ऑल्ट प्रेस करेंगे तो सब मेरा फॉर्मूला यहाँ पे देखिए चालू हो गया। अगर आपको इंसर्ट में जाना है तो एन दबाइए, तो एन दबा दिए, एन दबाने के बाद आपको अगर टेबल में जाना है तो टी दबाइए, टी दबा दिए, और कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल करना है तो भी दबाइए, तो भी दबा देंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। तो ये आपका जो भी था वो किस में बदल गया है, टेबल में बदल गया है। यही चीज को हम शॉर्टकट से कर रहे हैं, देखिए कैसे, कंट्रोल ए से ऑल सिलेक्ट, ऑल्ट दबाएंगे, इंसर्ट में जाने के लिए एन, टेबल में जाने के लिए टी, और कन्वर्ट टेक्स्ट करने के लिए भी, उसके बाद इंटर। यानी शॉर्टकट क्या हो सकता है सर, यहाँ पे कंट्रोल प्लस ए ऑल सिलेक्ट, ऑल्ट एन टी भी, उसके बाद इंटर कर दीजिए। देखिए आपका ये जो टेक्स्ट है वो से कैसे बदल गया है, आपका ये टेक्स्ट टेबल में बदल चुका है। तो आप लोगों को अभी तक हमने टेबल से रिलेटेड सारा ऑप्शन बता दिया है। आप इसको क्या करेंगे, इसका उपयोग करके प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट कर देंगे।
प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपके पास एक हम प्रोजेक्ट लाए हैं ताकि आप लोग उसका प्रैक्टिस करें। तो चलिए हम आपके सामने प्रैक्टिस करके दिखा रहे हैं ताकि आप लोग को भी कोई दिक्कत ना हो। तो उसको हमको पहले ओपन करना पड़ेगा ताकि आप लोग देख पाए कहाँ है। तो उसको ओपन करने के लिए अपने फोल्डर को हम खोल के दिखाते हैं कहाँ पे पहले हम सेव किए हैं। यहाँ पे ड्राइव में चलते हैं, ड्राइव में चलने के बाद देखते हैं डाउनलोड में है या कहाँ पे है। डाउनलोड पे क्लिक किए, देखिए यहाँ पर टाइम टेबल के नाम से ऑलरेडी है। इस टाइम टेबल के नाम से ऑलरेडी है, इस पे हमको इसी प्रकार का टेबल को बनाना है अपने MS वर्ड में। थोड़ा सा टाइम ले रहा है, अभी खुल जाएगा। देखिए इसी टेबल को हम लोग को बनाना है। तो क्या इस टेबल को हम लोग बना सकते हैं? एकदम बना सकते हैं। तो बनाने से पहले कुछ बात को ध्यान देने वाली बात यह है कि आपका टोटल कॉलम कितना है और टोटल रो कितना है। तो चलिए हम लोग काउंट करते हैं। यहाँ से यहाँ तक एक कॉलम, 2, 3, 4, 5, ये 6, 7, 8, 9 कॉलम है। 9 कॉलम हो गया। रो की बात करें तो एक रो, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी कि 9 कॉलम और 9 रो है। तो चलिए हम लोग चलते हैं कहाँ पे, अपने डॉक्यूमेंट यानी कि MS वर्ड में। यहाँ जाने के बाद यहाँ पे हम लोग टेबल बनाते हैं, 9 कॉलम 9 रो। तो इंसर्ट पे जाते हैं और यहाँ से जाने के बाद हमको ये ज्यादा पसंद है इंसर्ट टेबल, इस पे हम क्लिक कर दिए और यहाँ पे 9 कॉलम लिख दिए और 9 रो लिख दिए। यहाँ पे इंटर कर देंगे, मेरा टेबल तैयार। ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अब आपको टेबल में देखने को मिलेगा पहला रो पूरा एक में मिल गया है, यानी कि आपको मर्ज करना बता चुके हैं। तो चलिए मर्ज करते हैं, सबको करना है सिलेक्ट। ऐसे करने के बाद लेआउट में जाएंगे तो मिलेगा मर्ज सेल। मर्ज सेल पे क्लिक करेंगे, देखिए पूरा रो मिल चुका है। ठीक उसी प्रकार नीचे वाला भी मिला देना है। तो चलिए मिला देते हैं, यहाँ से सभी रो को मिला देंगे ऐसे। उसके बाद क्या करेंगे, मर्ज सेल पे क्लिक कर देंगे, मर्ज हो जाएगा। ठीक है, और चलते हैं, आपको यहाँ देखने को मिलेगा यानी 1, 2, 3 छोड़कर ये बीच वाला लाइनिंग को भी मर्ज कर देना है। ठीक है, तो यानी 1, 2, 3 छोड़कर बीच वाले को भी ऐसे मर्ज कर देना है। एक लाइन को छोड़ दीजिएगा ऐसे। यहाँ पे जाने के बाद मर्ज कर देना है, मर्ज सेल। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आपको नीचे से दोनों को मर्ज करना है, यानी दो दो संस्कृत और ड्राइंग को मर्ज करना है। तो चलिए यहाँ से दोनों को हम मर्ज कर दिए ऐसे। यहाँ पे जाने के बाद मर्ज सेल, फिर नीचे आइए, यहाँ पे जाने के बाद मर्ज सेल। अब मेरा पूरा फॉर्मेटिंग का काम खत्म हो गया। अब बात रहा लिखने का। तो लिखने में कोई टाइम नहीं लगेगा, बस थोड़ा सा क्या करना है, स्मार्ट वर्क करना है। यहाँ पे टाइम टेबल, यहाँ पे लंच, यहाँ पे कंप्यूटर। ठीक है सर, यहाँ पे चलते हैं, लिखते हैं टाइम टेबल। तो लिखिए टाइम टेबल, ऐसे बना लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे लंच लिखना है, तो LUNCH लंच लिख दिए। इस लंच को सिलेक्ट कीजिए। लंच मेरा ऐसे टेढ़ा था, तो हम लोग टेक्स्ट डायरेक्शन भी जान चुके हैं। ऐसे क्लिक करेंगे तो देखिए टेक्स्ट डायरेक्शन को लेने के बाद, आप कोई भी डायरेक्शन को लेने के बाद यहाँ सेंटर पर क्लिक करेंगे, सेंटर में ऑटोमेटिक लंच आपका आ चुका होगा। उसके बाद आपको इसको भी सेंटर बनाना है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से सेंटर कर लेंगे, सेंटर में आ गया है। नीचे कुछ नोट लिखा गया है, नोट ज्वाइन योर क्लास ऑन टाइम। ठीक है, यहाँ पे आते हैं और लिख देते हैं ज्वाइन इन योर क्लास, ज्वाइन योर क्लास इन, ऑन टाइम है, क्लास ऑन टाइम, ऑन टाइम ऐसे कर दिए। उसके बाद सेंटर पे क्लिक कीजिएगा, ऑटोमेटिक सेंटर पे आ जाएगा। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ बात करते हैं सर डेज के बारे में, यानी देखिए किसके बारे में बात कर रहा है, डेज। यहाँ पे आप डेज लिखेंगे, DAYS डेज। यहाँ पे क्या है सर, पीरियड, पीरियड 1। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे पीरियड, पीरियड, और यहाँ इसको कर लेंगे सिलेक्ट। देखिए ध्यान से, कंट्रोल C से कॉपी। उसके बाद हम टैप करेंगे, कंट्रोल V, टैप करेंगे, कंट्रोल V, टैप करेंगे, कंट्रोल V। सब में हम लोग क्या किए, बस टैप करते गए, लिखते गए, कंट्रोल V एंटर कर दिए। यहाँ पे भी क्या करना है, भरना है। यहाँ पे भी पीरियड नहीं भरना है। ठीक है, यहाँ पे कंट्रोल V, कंट्रोल V,
हम क्या कर रहे हैं, स्मार्ट वर्क कर रहे हैं। आपको क्या करना है, बस अपने काम को बचाना है। तो जल्दी जल्दी दिमाग लगाइए और जैसे कीजिए, कंट्रोल भी से हम पेस्ट कर रहे हैं। अब क्या करना है, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे 1 कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम क्या कर देंगे 1, यहाँ पे क्या कर देंगे आपको 2 कर देंगे, फिर यहाँ पे जाएंगे और 3 कर देंगे। आप देखिए कितना जल्दी मेरा बन चुका है। यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे 5 कर देंगे, फिर यहाँ पे जाने के बाद 6, फिर यहाँ पे जाने के बाद आप 7 कर लेंगे। ऐसे 7 पीरियड हो चुका है। अब जो नीचे टाइमिंग है, इस टाइमिंग को आप छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, पीरियड 1 2 3 4 लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मंडे ट्यूसडे से लेकर सैटरडे तक लिखा गया है, चलिए लिखते हैं। अब देखिए आपका टेबल का साइज लगता है सर छोटा है, बड़ा करना है, तो आप यहाँ से चाहें तो बढ़ा सकते हैं साइज को, आपको ये भी बता दिया गया है। और यहाँ से चाहे तो आप अपने जो है मूव हैंडल से अपने टेबल को इधर उधर लेके जा सकते हैं। आने के बाद अब क्या करना है, यहाँ पे लिखना है मंडे, फिर आना है नीचे लिखना है ट्यूसडे, TUESDAY ट्यूसडे, फिर यहाँ पे आना है WEDNESDAY वेडनेसडे, फिर उसके बाद आना है यहाँ पे थर्सडे करना है, THURSDAY थर्सडे, फिर यहाँ पे क्या करना है फ्राइडे, FRIDAY फ्राइडे, उसके बाद सैटरडे करना है SATURDAY सैटरडे। ठीक है, संडे का कोई लिस्ट नहीं है, ये हम लोग को क्लास का टाइम टेबल बना रहे हैं इसीलिए। अब क्या करना है, सबको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आने के बाद सबको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम बता चुके मार्जिन क्या होता है, जो कि मार्जिन बहुत ज्यादा छूट रहा है, यहाँ देखिएगा ध्यान से। तो 0 पॉइंट कितना है 19 है, यानी 19 सेंटीमीटर है, तो आप इसको हटाकर क्या करेंगे 0.2 कर देंगे, नहीं 0.05 कर देंगे, या 0.1 कर देते हैं। चलिए यहाँ पर भी 0.1 कर देते हैं ताकि थोड़ा सा और कम हो सके जगह। आप चाहे देखेंगे थोड़ा सा जगह और मिल चुका है। पीरियड 1 में आपका क्या चलेगा, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, SST, ऐसे है ना, तो लिख देते हैं इसमें मैथ्स। यहाँ पे आते हैं, यहाँ लिख देते हैं हिंदी, फिर यहाँ पे आते हैं इंग्लिश, यही है ना, इंग्लिश हिंदी SST, यहाँ पे इंग्लिश है तो लिख देते हैं यहाँ पे इंग्लिश, फिर यहाँ पे क्या है SST है, यहाँ पे हिंदी, उसके बाद SST है। ठीक है, हिंदी, उसके बाद SST। ठीक है, यानी सोशल साइंस जिसको हम लोग बोलते हैं। उसके बाद क्या, ये लंच हो गया, लंच होने के बाद 5th सेमेस्टर में क्या है, पीरियड में साइंस, संस्कृत, जीके, तो ये हम रखते हैं साइंस, SCIENCE साइंस, यहाँ पे संस्कृत, संस्कृत, यहाँ उसके बाद यहाँ पे क्या चलता है जीके, तो जीके ऐसे कर देते हैं जीके। ठीक है, अब क्या करना है, यही चीज को आपको कॉपी पेस्ट मार देना है। यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, देखिए कंट्रोल C, यहाँ पर ये कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V, इधर कंट्रोल V, कंट्रोल V हो गया सर, कोई जल्दी कोई टाइम नहीं लग रहा सर। यहाँ पे कंट्रोल C, यहाँ पे आएंगे कंट्रोल V, नीचे कंट्रोल V, नीचे कंट्रोल V करते जाइए, फिर यहाँ पे कंट्रोल V कर दीजिए, कंट्रोल V, ऐसे आगे कंट्रोल V कर दीजिए। हिंदी में आना है तो पहले हिंदी को सिलेक्ट करना पड़ेगा, कंट्रोल C, यहाँ पर कंट्रोल V, कंट्रोल V, नीचे आइए कंट्रोल V, नीचे आइए कंट्रोल V, नीचे आइए कंट्रोल V। ऐसे आपको बस कॉपी पेस्ट करना है ताकि आपका समय बचे, ताकि आप जल्दी से बना पाए। यानी बाद कंट्रोल V, नीचे आइए कंट्रोल V, नीचे आइए कंट्रोल V, नीचे आइए कंट्रोल V, नीचे आइए कंट्रोल V, ऐसे आप कर सकते हैं। कॉपी कीजिए, नीचे आइए कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V, फिर यहाँ पे संस्कृत के पास आते हैं और यहाँ आने के बाद वही कंट्रोल C कर लीजिए पहले, कंट्रोल C करने के बाद यहाँ पे कंट्रोल C, नीचे आइए कंट्रोल V, नीचे आइए कंट्रोल V, यहाँ पे कंट्रोल V, कंट्रोल V। अब ध्यान दीजिएगा इसमें कंप्यूटर लिखा गया है तो इसको छोड़ देंगे। जीके दूगो में ड्राइंग है, ठीक है, यहाँ पे आते हैं लिख देते हैं जीके, नीचे आते लिखते हैं ड्राइंग, नीचे आते लिखते हैं ड्राइंग, ड्राइंग करते हैं। फिर यहाँ पे क्या करते हैं, कंप्यूटर लिखना है, क्या करना है, कंप्यूटर को लिखना है। यहाँ पे आप COMPUTER कंप्यूटर्स को लिखना है, आगे कैपिटल अक्षर बड़ा कर देंगे COMPUTER कंप्यूटर्स, नीचे आने के बाद फिर करते हैं
MPUTERS कंप्यूटर्स। ऐसे करने के बाद मेरा पूरा टाइम टेबल तैयार हो चुका है। अब तैयार होने के बाद आपको क्या करना है, बस कलर को डिजाइनिंग करना है अपने मन से। चलिए इसमें हम लोग गए और डिजाइनिंग ऑप्शन में जाएंगे। अपने मन से ये डिजाइनिंग आप लेना चाहे तो ले सकते हैं, नहीं तो अपना कलर भी भर सकते हैं। देखिए आप चाहे तो ये लीजिए, ये लीजिए। देखिए हम आपके सामने बस लेके आ रहे हैं ताकि आपको अच्छा लगे तो जो लगा सकते हैं। देखिए आप ऐसे भी करके चेंज कर सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है। इस पर क्लिक करने के बाद लेआउट ऑप्शन में आएंगे और यहाँ से सेंटर ले लेंगे। आप ये इसमें आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ आने के बाद सबको बोल्ड करना है ताकि थोड़ा मोटा दिखे, तो कंट्रोल बी दबा दीजिएगा, थोड़ा सा बोल्ड दिखेगा, ठीक है। आप ऐसे चाहे तो टेबल बना सकते हैं और प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, कोनो प्रकार का दिक्कत नहीं सर। सबको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से चाहें तो लेआउट में या डिजाइन में जाकर आप यहाँ से बॉर्डर भी लगा सकते हैं, ऑल बॉर्डर ऐसे। ध्यान दीजिएगा ये वही डिजाइन लग रहा है जो हम लोग सेट किए थे। तो कंट्रोल जेड वापस कीजिए, यहाँ से पतला कलर कोई भी ले लीजिए यानी हाफ, और यहाँ से कलर में ले लेते हैं कोई ग्रीन कलर। नॉर्मल से आपको लाइनिंग वाला कलर लेना है तो नॉर्मल कलर आप ले लीजिए, और यहाँ से पतला कलर लीजिएगा जो आपको सूट करे इस पे, और यहाँ से ग्रीन कलर को ले लेते हैं। और लेने के बाद अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ऑल बॉर्डर पर क्लिक कर देंगे। देखिए पूरा मेरा बॉर्डर लग चुका है। अब क्या करना है, आप इसको सेव करके प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। कंट्रोल पी करेंगे तो देखिए आपका प्रिंट आउट ऐसे निकलेगा। अब जब इसको जूम कीजिएगा तो देखिए आप ऐसे प्रिंट आउट निकाल सकते हैं और अपने जहां भी चाहे वहां लगा सकते हैं, बोर्ड पे सभी जगह कर सकते हैं। तो आप लोग को समझ में आ रहा है सर कैसे हम लोग सीखते हैं और उसी पर प्रोजेक्ट कैसे करते हैं। अगर आप कलर चेंज करना चाहें क्लिक कर दीजिए, कलर चेंज हो गया एक ही बार में। आप यहाँ से ये भी चाहे तो रख सकते हैं, ये वाला अच्छा लग रहा है आप इसको चाहे तो रख सकते हैं। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अली सर क्लासेस को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए ताकि उन लोग का भी फायदा हो सके। और अपने दोस्तों के पास शेयर करने के बाद वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।